नमस्ते। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस बात में बेहद खुशी है कि आप हमसे जुड़े। वैसे आपको पता ही होगा, श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन के लिए केरल सरकार द्वारा खुला गया पहला विश्वविद्यालय है, जिसे यूजीसी की मान्यता भी प्राप्त है। कोई ना कोई वजह तो होगी ही कि आप हमसे जुड़े। हो सकता है आप नौकरी पर लगे हों और पढ़ने की अदम्य चाह आपके मन में रही हो, या फिर हो सकता है आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन न मिला हो और आप हमसे जुड़े। वजह चाहे कुछ भी हो, खुशी इस बात की है कि आप हमसे जुड़े। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस आपके लिए पेश किया जाए, ताकि यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करें या रिसर्च पर लग जाएं या नौकरी में लग जाएं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन और अपडेटेड सिलेबस डिज़ाइन किया है। तो चलिए डालते हैं एक नज़र हिंदी साहित्य के सिलेबस पर। एमए हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये जो प्रोग्राम है कुल 2 साल का है, जो कि 4 सेमेस्टरों में बटा हुआ है। टोटल यू विल बी हैविंग 4 सेमेस्टर्स। फर्स्ट सेमेस्टर पर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 5 पेपर हैं। पेपर यानी हम इसे कोर्स कहते हैं। 5 कोर्स हैं, जिनमें प्रथम 4 डिसिप्लिन कोर है और 5वां एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट यानी कि आपकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करती है। ओके, सो इन फर्स्ट सेमेस्टर टोटल यू विल बी हैविंग 5 कोर्सेस। M23HD01DC हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, जिसमें आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से परिचित होंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको एमए करने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का इरादा है तो ये वाला पेपर एकदम मन लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि साहित्य अध्ययन की नींव इस पर टिकी होती है। सो इन द फर्स्ट कोर्स, दैट इज़ M23HD01DC, यू हैव गॉट 4 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स यानी कि मॉड्यूल कह सकते हैं आप इसे। एक ब्लॉक के अंदर कई यूनिट्स भी होते हैं, जैसे देखिए ये है, एक ब्लॉक के अंतर्गत इतने यूनिट्स हैं। तो डिटेल सिलेबस यू कैन हैव फ्रॉम अ वेबसाइट www.sgou.ac.in। वहाँ से आप डिटेल सिलेबस ले सकते हैं। Otherwise also we will be providing a semester wise detailed syllabus video later on as and when your semester starts. Okay, so पहले कोर्स में you have 4 blocks in all। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ब्लॉक सेकंड आदिकाल, then भक्ति काल and then रीतिकाल, and in the end we are providing reference books as well. വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് MA ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഓരോ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസും റിലീസ് ചെയ്യും. M23HD02DC नामक अगला पर्चा केंद्रित रहेगा प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य पर। इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें भक्ति आंदोलन, निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य का आस्वादन रहेगा। काफ़ी रोचक रहेगा प्राचीन काव्यों का अध्ययन, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी से होते हुए केशव, बिहारी आदि रीतिकालीन कवियों का भी अध्ययन होगा। आपको पता है, प्राचीन काव्य खड़ी बोली हिंदी में न लिखा जाकर ब्रज, अवधी, मैथिली आदि में लिखा गया था, जिसका आस्वादन करना आपके लिए एक नवीन അനുഭവം रहेगा. ഈ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ആണുള്ളതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതേപോലെ സിലബസിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരുൾപ്പെടെ. So you won't be having any confusion relating to what you have to study. M23HD03DC संबंधित है हिंदी भाषा के इतिहास और भाषा विज्ञान से, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कब और कैसे हुआ। भाषा की उत्पत्ति की कहानी काफ़ी रोचक है। भाषा के विविध रूप, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण,
भारत में लिपि का विकास, लिपि यानी स्क्रिप्ट, और चौथा ब्लॉक भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स से संबंधित रहेगा। जिस प्रकार हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जानते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा के इतिहास को भी जानना जरूरी है। यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विविध रूप क्या क्या हैं। जैसे होता है ना, मूल भाषा, व्यक्ति बोली, उपबोली, फिर बोलियों के बनने के कारण, और फिर भाषा और बोली में क्या अंतर है, और संसार की भाषाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, और उसमें भारतीय आर्य भाषाओं का क्या रोल है। पाली, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश, ऐसे कई वर्गीकरण से होते हुए आज जो हम खड़ी बोली हिंदी देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार के वर्गीकरण के पश्चात हमें पता चलता है कि कैसे हिंदी ने आज का यह रूप लिया। और लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग ज़रूरी है। तो लिपि कैसे था पहले? लिपि भी कई तरह की हुआ करती थी, जैसे चित्रलिपि हो या फिर खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब भारत की प्राचीन लिपियां हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पेपर भी, कि जानने के लिए कि आज जब हम देवनागरी लिपि में हिंदी लिख रहे हैं तो पहले ये कैसे हुआ करता था। तो हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और चौथा ब्लॉक है भाषा विज्ञान पर केंद्रित। भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स। तो कैसे वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है भाषा का, तो उसमें भी कई इकाइयां हैं जिस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। M23HD04DC आधुनिक कविता से संबंधित है, वो भी प्रगतिवाद तक की कविताओं तक, प्रगतिवादी कविताओं तक ही इस कोर्स में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बाकी आप अगले सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। ब्लॉक 1 द्विविद्युगीन काव्य, फिर छायावादी काव्य यानी रोमांटिसिज्म, और उसके बाद प्रमुख छायावादी कवि और प्रगतिवादी काव्य का आस्वादन रहेगा। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी एकदम मस्त महाकाव्य है, उसका अध्ययन आप करेंगे, उसका आस्वादन आप करेंगे। निराला जी की राम की शक्ति पूजा, और प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता, एवं आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी के काव्य से आप रूबरू होंगे। इतना ही नहीं, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रगतिवादी काव्य पर प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार M23HD04DC केंद्रित रहेगा आधुनिक काव्य पर। कहाँ तक लिमिटेड रहेगा? प्रगतिवादी काव्यों तक। अब M23HD01AC फर्स्ट सेमेस्टर का अंतिम पर्चा है, जो कि एबिलिटी एनहेंसमेंट करने के लिए रखा गया है, यानी आपके द्वारा अर्जित ज्ञान एवं आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसमें केवल 2 ब्लॉक्स रहेगा। प्रथम अनुवाद सिद्धांत से संबंधित है, और दूसरा अनुवाद अभ्यास से संबंधित रहेगा, जिसमें हिंदी गद्यांशों का मलयालम एवं अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, और ठीक उसी प्रकार मलयालम गद्यांशों का हिंदी में भी अनुवाद करना होगा। साथ ही सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद भी इसमें शामिल किया गया है। सृजनात्मक साहित्य यानी क्रिएटिव राइटिंग। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रहें, आपका इवैल्यूएशन 2 तरीके से यूनिवर्सिटी करता है। एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन तो होगा ही, जैसे आप टेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स वगैरह जो उसमें होते होंगे, और एंड सेमेस्टर एग्जाम दोनों होंगे। तो इस प्रकार इन 5 कोर्स को करने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूर्ण हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में हमारे लिए क्या क्या ऑफर करती है। M23HD05DC भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित रहेगा, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, भारतीय काव्य संप्रदाय जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय वगैरह हुआ करते हैं ना, उस पर चर्चा होगी। साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। अब देखिए, काव्य का एक शास्त्र होता है, चाहे वो भारतीय हो या पाश्चात्य हो, यानी कि एक महाकाव्य कैसे होता है, कहानी कैसी होनी चाहिए, एक काव्य के गुण क्या क्या हैं, इन सब की व्याख्या की गई है शास्त्रों में। चाहे वो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य, तो दोनों का अध्ययन एक साहित्य जिज्ञासु के लिए ज़रूरी होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड्स एवं वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। साथ ही यथार्थवाद एवं अस्तित्ववाद पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र का अध्ययन एक साहित्य जिज्ञासु के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो हम 05DC में करेंगे।
M23HD06DC में हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक युग का अध्ययन होगा। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया। अब सेकेंड सेमेस्टर में इसका कंटिन्यूएशन आता है, यानी कि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का इतिहास वो क्या था, जिसमें स्वाधीनता संग्राम एवं हिंदी नवजागरण, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं आधुनिक कालीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डाला जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास युगों से चला आ रहा है। तो प्राचीन काल में जो था, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया। अब सेकेंड सेमेस्टर में आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, उस पर चर्चा होगी। M23HD07DC में आधुनिक गद्य साहित्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, जिसमें हिंदी गद्य के उद्भव एवं विकास से शुरू होकर हिंदी कथा साहित्य, हिंदी नाटक और निबंध एवं हिंदी की अन्य गद्य विधाओं पर चर्चा होगी। अब देखिए, पहले हिंदी साहित्य में केवल काव्य हुआ करती थी, है ना। आधुनिक युग तक आते आते गद्य साहित्य का विकास विस्तार पूर्वक होने लगा और उसमें गद्य की अनेक विधाएं आने लगी, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, फिर एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ऐसे बहुत से गद्य विधाएं आने लगी। तो उस पर चर्चा होगी 07DC में। M23HD08DC आधुनिक युग के नाटक एवं एकांकी पर केंद्रित रहेगा, जिसमें नाटक के स्वरूप एवं विकास, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वातंत्र्योत्तर नाटक एवं एकांकी नाटक के विकास एवं स्वरूप पर चर्चा होगी। नेक्स्ट इज M23HD02AC। ये जो है इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कोर्स है। इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कोर्स यानी यूनिवर्सिटी का ये अपना एक होता है कि जो भी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े, उनको एक कॉमन कोर्स देना ज़रूरी है। यानी कि चाहे वो MA हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, अरबिक हो भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र को एक ये जो कोर्स है M23HD02AC सभी के लिए कॉमन रहेगा, यानी सभी को जानना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, फाउंडेशनल स्किल्स फॉर रिसर्च एंड राइटिंग, यानी आप भविष्य में आप रिसर्च करने जाएंगे या फिर राइटिंग स्किल्स सबके लिए ज़रूरी होता है, PG स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो ये एक कॉमन कोर्स है, फाउंडेशनल स्किल्स फॉर रिसर्च एंड राइटिंग। इसमें केवल 2 ब्लॉक्स रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रिसर्च और राइटिंग फॉर्मेट्स। तो कैसे लिखा जाता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखा जाता है, साइटेशंस कैसे किया जाता है, रिसर्च करते समय एथिक्स का पालन करना होता है, इन सभी की चर्चा इस पेपर पर होगी, जो एक इस यूनिवर्सिटी की खासियत है। विरले ही यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार का एक कोर्स है। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक विच दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग, फाउंडेशनल स्किल्स फॉर रिसर्च एंड राइटिंग। और अधिक जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आपको ये वाला जो पर्चा है इंग्लिश में लिखना होगा, स्टडी मटेरियल्स भी इंग्लिश में ही उपलब्ध कराया जाएगा। ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്കിൽസ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമൺ കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫർദർ അക്കാഡമിക് ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം ഓൾസോ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ആ ഒരു ടെർമിനോളജിയും അത്രയും ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് നോളജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, കേരളത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണല്ലേ, അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ലേൺ ദിസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. So now we will be moving on to third semester, that is second year of post graduation. थर्ड सेमेस्टर में M23HD09DC उपन्यास एवं कहानी से संबंधित रहेगा. काफ़ी रोचक पेपर रहेगा ये, क्योंकि नॉवल और कहानी का आस्वादन करना कौन नहीं चाहता. जिसमें उपन्यास एवं कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा होगी ही, साथ ही स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, उत्तर आधुनिकता के दौर का कथा साहित्य और समकालीन कथा साहित्य के विविध विमर्शों पर प्रकाश डाला जाएगा. जैसे हमने शुरुआत में कहा, श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी का ये जो सिलेबस है एकदम अपडेटेड है, जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, पारिस्थितिक विमर्श जैसे सभी नवीनतम विमर्शों के प्रतिनिधि रचनाओं का आस्वादन आप कर सकेंगे. साथ ही अज्ञे जी का उपन्यास
फेमस नॉवेल शेखर एक जीवनी भाग 1, यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच, और ये जो देख रहे हैं रोचक कहानियाँ हैं, इसका आस्वादन आप कर सकेंगे। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सभी का ऑडियो बुक आपके लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप इन कहानियों का आस्वादन सुनकर भी कर सकते हैं। M23HD 10DC उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श से संबंधित है, जिसमें उत्तर आधुनिकता की अवधारणा, विमर्शों की सैद्धांतिकी, जिसमें विखंडनवाद, संरचनावाद, प्राच्यवाद जैसे नवीनतम वादों पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसे डीकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, ओरिएंटलिज्म। तो ये सब जो टर्म्स हैं, ये अनिवार्य है कि हिंदी साहित्य के बच्चे भी जानें। अक्सर ये होता है कि MA इंग्लिश जो लेते हैं बच्चे, उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं पिछड़ जाते हैं। ऐसा ये कभी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने सिलेबस में इसे सरल से सरलतम रूप में हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो क्लासेस भी अपलोड करेंगे, साथ ही सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स में हम ये खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि साहित्यिक विमर्शों के जो सिद्धांत हैं वो थोड़ा क्लिष्ट बन जाता है और बच्चा उसका मर्म समझ नहीं पाता। हम नारी विमर्श सुनते हैं तो बच्चे सेमिनार के लिए क्या करते हैं, नारी द्वारा लिखे गए किसी उपन्यास के पीछे भागते हैं। उसका थियरी क्या है, फेमिनिस्ट थियरी क्या है, वो तो जानते ही नहीं बच्चे। किन्नर विमर्श सुन लिया तो किसी किन्नर द्वारा लिखा गया, क्योर थियरी क्या है वो जानना ज़रूरी है। और उसी प्रकार ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म में क्या मर्म है, या फिर विखंडनवाद में डीकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये जानना ज़रूरी है। तो वो हमने इंक्लूड किया है हिंदी सिलेबस में। इतना ही नहीं, उन उत्तराधुनिक वादों का भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या अहमियत है। उत्तराधुनिक सिद्धांत जो आए वो हमने क्या उसी तरह अपना लिया है ना। उसमें लेखक की मौत की बात कही गई है, रोला बात डेथ ऑफ एन ऑथर कहते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने उसे कहाँ तक अपनाया, या फिर पुनर्पाठ की बात होती है, विखंडनवाद की बात होती है, तो भारतीय विद्वानों ने, भारतीय साहित्यकारों ने उसे किस प्रकार अपनाया, इस पर भी चर्चा होगी। और यही नहीं, उन वादों ने हिंदी साहित्य जगत में शिल्पगत क्या क्या बदलाव लाया, ये हम ब्लॉक 4 में देखेंगे। वैसे हम दावा कर सकते हैं कि भारत के इने गिने विश्वविद्यालयों में ही इतना अपडेटेड सिलेबस हिंदी साहित्य में आप देख सकेंगे। M23HD 01DE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव रहेगा, जिसमें पारिस्थितिक विमर्श पर अध्ययन होगा। पारिस्थितिक विमर्श, उसकी विभिन्न शाखाएं, साहित्य में पारिस्थितिक चिंतन और समकालीन कविता में पारिस्थितिक बोध, इन सब पर इस पर्चा में चर्चा होगी। एनवायरमेंटलिज्म या फिर हम कहते हैं एको क्रिटिसिज्म, तो उसमें भारत में पारिस्थितिक आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही, हरित क्रांति, पारिस्थितिक दर्शन की विभिन्न शाखाएं जैसे होता है डीप इकोलॉजी, मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिज्म, एको फेमिनिज्म, इन सभी पर इस पर्चे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। डिटेल स्टडी के लिए पारिस्थितिक बोध उत्पन्न करने वाली कविताओं को शामिल किया गया है, जैसे ये कविताएं हैं। वैसे डिटेल्ड सेमेस्टर वाइज सिलेबस हम बाद में उपलब्ध कराएंगे। फिर M23HD 02DE हिंदी आलोचना साहित्य से संबंधित रहेगा, जिसमें हिंदी आलोचना, स्वरूप एवं विकास, निरूपण साहित्य। तो हिंदी आलोचना साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रखर आलोचक और उनका युग, नगेंद्र और उनका मनोविश्लेषणात्मक पद्धति एवं समकालीन हिंदी आलोचना को शामिल किया गया है इस पेपर में, जिसमें नामवर सिंह, इंद्रनाथ मदान, मैनेजर पांडे एवं सुधीश पचौरी के आलोचना को भी शामिल किया गया है। M23HD 03DE नारी लेखन पर केंद्रित रहेगा, जिसमें स्त्री विमर्श की अवधारणा, जेंडर की अवधारणा, समकालीन कथा लेखन और स्त्री विमर्श, और उसके बाद समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श। तो इस प्रकार ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया है। इस पेपर में हिंदी साहित्य के प्रमुख नारी हस्ताक्षर की कथाओं एवं कविताओं को डिटेल स्टडी के लिए शामिल किया गया है। प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, अल्पना मिश्र, सूर्यबाला, ममता कालिया आदि की प्रतिनिधि कहानियाँ तो ली ही गई हैं। साथ ही अनामिका, कात्यायनी,
निर्मला पुतुल, रमणिका गुप्ता और सरिता शर्मा की कविताओं को शामिल किया गया है। नारी लेखन में उपन्यास के तौर पर हमने छिन्नमस्ता को लिया है प्रभा खेतान जी का, और ये जो कहानियाँ आप देख सकेंगे, काफ़ी रोचक रहेगा ये पेपर। इन सभी का ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको बैठे बैठे ही उसका आस्वादन आप कर सकते हैं, टेक्स्ट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M23HD04DE प्रवासी साहित्य पर केंद्रित रहेगा। इसे भी 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। प्रवासी साहित्य की अवधारणा, प्रतिनिधि प्रवासी कविताएं, प्रतिनिधि कहानी संग्रह और प्रतिनिधि उपन्यास। प्रवासी साहित्य यानी डायस्पोरिक लिटरेचर काफ़ी समृद्ध है आजकल। उसकी अवधारणा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और प्रवासियों की जो होती है ना बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, या फिर माइग्रेंट और अप्रवासी इमिग्रेंट, माइग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या अंतर है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, और प्रवास के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे निष्कासित प्रवासी, शरणार्थी प्रवासी, व्यापार प्रवासी, श्रमिक प्रवासी। इस प्रकार का कई वर्गीकरण होता है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। और प्रवासियों की भी अपनी परेशानियां होती हैं। मातृभूमि के प्रति जो उभरती लालसा है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ अलगाव है, नस्लवाद है, जड़हीनता है, रूटलेसनेस, सांस्कृतिक संघर्ष होता है ना, विपरीत सांस्कृतिक आघात, एक दोहरी पहचान की भावना, हाइब्रिडिटी, संकर पहचान। तो ये सब इस पर चर्चा की जाएगी, और डिटेल स्टडी के लिए देखिए ये सब इंक्लूड किया गया है। इतने से पोएम्स हैं और इतने कहानियाँ हैं, और नॉवल नॉन डिटेल्ड है अभिमन्यु अनंत जी का लाल पसीना। तो ये भी एक उभरती हुई विमर्श है जिस पर एक हिंदी साहित्य के छात्र के नाते जानकारी ज़रूरी है। अब इस सेमेस्टर का 3rd सेमेस्टर का लास्ट कोर्स जो है M23HD01SC, तो ये एक स्किल एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है। स्किल एनहेंस करना तो आपका नॉलेज है, उसके बाद उसे स्किल में कन्वर्ट करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी ने ये तय किया है कि छात्र केवल ज्ञान न अर्जित करें, उसे स्किल में भी कन्वर्ट करें। तो यहाँ हमने लिया है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। हिंदी भाषा और कंप्यूटर, उसके बारे में पहले ब्लॉक में चर्चा होगी। और हिंदी भाषा और ई शिक्षण, तो कैसे स्पीच टू टेक्स्ट या फिर पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं, ये सब इन बातों पर चर्चा होगी दूसरे ब्लॉक में। हिंदी के जो मुक्त सॉफ्टवेयर हैं वो सब क्या हैं, हिंदी के वेबसाइट्स क्या क्या हैं, हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड, ये सब क्या है। इसे सरल रूप में, ज़्यादा गहनतम नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जाएगा। और इस प्रकार हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो विकास है आप समझ पाएंगे। सो नाउ वी हैव रीच्ड द 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर में M23HD11DC है। उसमें आधुनिक कविता प्रयोग से समकालीन तक, यानी कि कविता का जो विकास हुआ, प्रगतिवाद तक तो हमने पिछले सेमेस्टर में देख लिया। अब कंटेम्प्ररी पोएम्स से रिलेटेड है ये वाला पेपर। तो इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं, प्रयोगवादी काव्य परंपरा, नई कविता, समकालीन कविता और हिंदी कविता का वर्तमान परिदृश्य। तो इसमें प्रयोगवादी काव्य परंपरा में जैसे आपको पता है अज्ञे जी हैं और उनकी तार सप्तक की भूमिका, उस पर चर्चा होगी। फिर नई कविता की अवधारणा और स्वरूप कैसे हुई, उसकी जो प्रमुख कवि हैं जैसे धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ये सब हैं। उसके बाद समकालीन कविता की ओर आएंगे तो धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, रामदर्श मिश्र, इनकी कविताओं को इंक्लूड किया गया है। और वर्तमान परिदृश्य क्या है, जैसे राजेश जोशी की कविता, पवन करण, उदय प्रकाश, अरुण कमल और दलित आदिवासी किन्नर स्त्री, इन सभी विमर्शों के प्रतिनिधि कविताओं को शामिल किया गया है। यहाँ तक कि पारिस्थितिक विमर्श से संबंधित कविता ज्ञानेंद्रपति जी की ली गई है, और प्रवासी विमर्श से जुड़ी हुई कविताओं को भी लिया गया है। M23HD12DC विशेष लेखक पर केंद्रित रहेगा। कथा सम्राट प्रेमचंद पर केंद्रित है। प्रेमचंद को जाने बिना हिंदी साहित्य को जानना अधूरा सा रह जाएगा। तो प्रेमचंद का सामान्य परिचय ब्लॉक 1 पर, कहानीकार प्रेमचंद, फिर उपन्यासकार प्रेमचंद और हिंदी के साहित्य निर्माता। तो ये जो कोर्स है M23HD12DC पूर्ण रूप से एक विशेष लेखक पर केंद्रित रहेगा।
प्रेमचंद को इसलिए चुना है क्योंकि प्रेमचंद जी एक ट्रेंड सेटर थे। 1930s में लिखते थे और उस समय से पहले की जो यैयारी और तिलस्मी रचनाएं थी उनसे अलग हटकर साहित्य को यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया प्रेमचंद ने। तो उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, तो इसीलिए विशेष लेखक के रूप में हमने प्रेमचंद को चुना है। डिटेल स्टडी के लिए उनके नावल गोदान और स्टोरीज ये जो हैं ईदगाह, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी, कफन, पंच परमेश्वर, एक से बढ़कर एक है उनकी कहानियाँ, तो उनका हम आस्वादन इस पेपर में करेंगे। M23HD05DE दलित अस्मिता और हिंदी साहित्य पर केंद्रित रहेगा। अब दलित साहित्य का स्वरूप और लक्ष्य, दलित कहानियाँ, दलित कविताएं और दलित आत्मकथा। तो ये दलित कौन है, उस शब्द की व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनके साहित्य के लक्ष्य क्या है, और दलित साहित्य और अम्बेडकरवाद का संबंध क्या है, दलित साहित्य और मार्क्सवाद का क्या संबंध है, दलित साहित्य और अमेरिकन नीग्रो साहित्य का क्या संबंध है, और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है। तो ये सब हम दलित साहित्य के स्वरूप और लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। ये थियोरी जानना बहुत ज़रूरी है। केवल दलित रचनाओं को पढ़ना नहीं, उसके पीछे उसका लक्ष्य होता है। उनका अपना एक सौंदर्य शास्त्र की मांग वे करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये साहित्य से जुड़े हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। और दलित कहानियाँ जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की घुसपैठिए, सलाम, जयप्रकाश करदम जी की जो कहानी है नो बार, मोहनदास नेमिशराय की आवाज़ें, सत्य प्रकाश जी की दलित ब्राह्मण जैसे फेमस स्टोरीज़ को हमने इंक्लूड किया है। उसी प्रकार दलित आत्मकथा को लिया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन लिया है हमने डिटेल स्टडी के लिए, और कविताओं को भी लिया है, मोहनदास नेमिशराय, जयप्रकाश करदम, शयोरा सिंह बेचैन और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं को इंक्लूड किया है। M23HD06DE आदिवासी अस्मिता और हिंदी साहित्य पर केंद्रित है। आदिवासी संदर्भ क्या है, अस्मिता मूलक विमर्श और आदिवासी, समकालीन हिंदी आदिवासी लेखन, कविता, समकालीन हिंदी आदिवासी कथा लेखन, तो इन सब पर ये वाला पेपर केंद्रित रहेगा। ये एक ऐसा विभाग है जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आदिवासियों के पास अपनी कोई लिपि की कमी थी और पिछड़ा हुआ एक समाज है जिसके लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। बस यही है कि हम नहीं जान पाए, और सभ्य कहलाए जाने वाले हम लोगों से काफ़ी सभ्य है एक्चुअल में आदिवासी जो समूह है। तो उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, अस्मिता मूलक जो परेशानियां वो फेस करते हैं, उसे जानने के लिए उनके साहित्य को उनकी ज़बानी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने आदिवासी अस्मिता और हिंदी साहित्य डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के रूप में लिया है 06DE में। 4th सेमेस्टर का लास्ट कोर्स है M23HD02SC, वो भी एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। इसमें क्या है, आधुनिक मीडिया विमर्श और लेखन को लिया है। तो ब्लॉक 1 में हम सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार का अध्ययन करेंगे, और ब्लॉक 2 मीडिया विमर्श और लेखन से संबंधित रहेगा। सोशल मीडिया और हिंदी का संबंध, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई पत्रिका, विज्ञापन की दुनिया, डिजिटल युग में विज्ञापन, फिर प्रिंट मीडिया के लिए लेखन, फीचर लेखन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप, रिपोर्टिंग, मनोरंजन, फिल्म समीक्षा, ये सब इस पेपर में हम चर्चा करेंगे। और अब हम पहुँचे हैं एक ऐसे मुकाम पे जहाँ आपको डिसर्टेशन सबमिट करना होगा, M23HD01PR। तो डिसर्टेशन में आप कोई एक प्रोजेक्ट चुनेंगे, उस पर आधारित आपको पीजी में एक डिसर्टेशन सबमिट करना होगा। और चूंकि आपने फाउंडेशनल स्किल्स फॉर रिसर्च राइटिंग एक कोर्स के रूप में पढ़ लिया होगा तब तक, तो आपको ये बिब्लियोग्राफी कैसे करना, लिखना है, या फिर साइटेशन कैसे करना होता है, कोट कैसे किया जाता है, दूसरों के आइडियाज़ को अपने प्रोजेक्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है, शामिल किया भी जा सकता है या नहीं, ये सब आप फाउंडेशनल स्किल्स फॉर रिसर्च एंड राइटिंग में पढ़ चुके होंगे तब तक। तो आपको डिसर्टेशन करना एकदम आसान हो जाएगा। अब जो टैलेंटेड छात्र हैं, अपने MA हिंदी के सिलेबस से अलग क्रॉस बॉर्डर अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी क्रॉस बॉर्डर डिसिप्लिन कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। तो डालते हैं एक नज़र क्रॉस बॉर्डर कोर्सेज पर।
Arabic for all, machine learning for all, organizational behavior, general economics, romantic and Victorians, struggle for Indian independence, कविതയും कथയും, social ethics, संस्कृत वर्तनी, क्रिमिनोलॉजी। अब देखिए हिंदी के छात्र हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जो दूसरे विषय हैं उनसे आप अपना मुंह मोड़ लें। अगर आपको लगेगा कि आपको संस्कृत वर्तनी के बारे में कुछ जानना है तो आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर अरबिक जानना चाहते हैं, बेसिक्स हैं। मतलब कि हिंदी के छात्र होते हुए भी अगर आपको कुछ और भी हासिल करना है तो यूनिवर्सिटी उन टैलेंटेड छात्रों के लिए ये भी ऑफ़र करती हैं, स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर आपको लगे कि वो मुझे जानना है, या फिर मलयालम में कविതയും कथയും, मलयालम के प्रति आपकी रुचि है तो वो वाला एक क्रॉस बॉर्डर डिसिप्लिन कोर्स कर सकते हैं, आपको उसका अलग क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार MA हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस है, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ाई का फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले जानो भाई क्या पढ़ना है। अगर उतना जान लिया तो आधी पढ़ाई तो हो गई समझ लो, बाकी जो है आप ज्ञान तो अर्जित करते ही रहेंगे। MA ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ സിലബസിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആയി കാണും ഈ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോയിലൂടെ. മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത് ഈ സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും. വരും നാളുകളിൽ ഈ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള വെർച്വൽ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഗുഡ് ബൈ.